हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं अपने चैनल शांभवी श्रीवास्तव पर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। कृपया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है विषय अंग्रेजी का यूज ऑफ मैनी एंड मच। तो बच्चों, कैसे आप अपने वाक्यों में मैनी या मच का प्रयोग करेंगे, इसका ज्ञान आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगा। यूज ऑफ मैनी एंड मच के क्वेश्चंस हर क्लास में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसको समझने की एक बहुत आसान ट्रिक है। आइए समझते हैं उस ट्रिक को। मैनी काउंटेबल नाउन, इसका मतलब है जिस वाक्य में हम मैनी का प्रयोग करेंगे वो काउंटेबल हो, मतलब उसको हम गिन सके, उसे गिना जा सके। मच अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कि हम ना गिन सके। तो ऐसे जो भी वाक्य आए जिसके आगे हमें मैनी या मच का प्रयोग करना है, तो जिसको हम गिन सकते हैं उसके आगे हम मैनी का प्रयोग करें, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके आगे हम मच का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला उदाहरण, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। ब्रदर्स मतलब भाई, हम भाई को गिन सकते हैं, इस वजह से हम ब्रदर्स के आगे क्या इस्तेमाल करेंगे, मैनी। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव बॉट कप्स एंड मिल्क। तो क्या कह रहा है सेकंड, आई हैव बॉट, मैंने क्या खरीदा है, मैंने कप्स खरीदे हैं और क्या खरीदा है, मिल्क मतलब दूध खरीदा है। तो हम कप्स को गिन सकते हैं और मिल्क को हम नहीं गिन सकते। तो कप्स को हम गिन सकते हैं, तो कप्स के आगे हम क्या लिखेंगे, मैनी। अब मिल्क, मिल्क लिक्विड होता है, हम उसे नहीं गिन सकते, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, मच। अब आते हैं थर्ड पे, तुलसीदास हैज रिटन प्लेज। तो तुलसीदास ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, प्लेज हम गिन सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे मैनी। अब आते हैं फोर्थ में, आई हैव डैश बुक्स। तो बुक्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इस वजह से हम इसमें लिखेंगे मैनी। अब लास्ट में आते हैं, यू मे टेक एज डैश कॉइन्स एज यू लाइक। कॉइन्स मतलब सिक्के, सिक्के हम गिन सकते हैं, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे मैनी। इट एज डैश एज यू कैन, जितना खाना चाहो उतना आप खा सकते हो। तो खाना हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मच। सो ईट एज मच एज यू कैन। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, उसके आगे हम मैनी लगाते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और उसके आगे हम मच लगाते हैं। आइए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम कुछ एक्सरसाइज और देखते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, हाउ डैश सिस्टर्स डू यू हैव। सिस्टर्स मीन्स बहन, तो हम बहन गिन सकते हैं कि हमारी कितनी सिस्टर्स हैं, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ये आप सोच के लिखिएगा। सेकेंड, शी डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स इन टाउन। उसके बहुत सारे दोस्त टाउन में नहीं है, तो फ्रेंड्स हम गिन सकते हैं, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, शी डजंट हैव डैश मनी। उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो कितना पैसा नहीं है ये हमें नहीं पता, हम नहीं गिन सकते, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ये आप सोच के लिखिएगा। फोर्थ, शी हैज एक्टेड इन डैश हिंदी मूवीज। उसने बहुत सारी हिंदी मूवीज में काम किया है, तो मूवीज मतलब फिल्में हम गिन सकते हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, हाउ डैश डू यू नीड। आपको कितना चाहिए, ये कितना चाहिए ये हमें नहीं पता, वो उससे पूछ रहा है, तो हम इसे नहीं गिन सकते, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज दी गई है, ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं। इन 5 वाक्यों को आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इन वाक्यों के क्या आंसर्स होंगे। तो बच्चों, आप जितनी चीज़ें मैंने आपको इसमें लिखवाई हैं एग्जाम्पल्स,
ये सारी चीजें प्लीज आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। तो आज बच्चों हमने सीखा कि मैनी और मच का प्रयोग हम कैसे करेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक थी जो आपको बस याद रखनी है कि जिसको हम गिन सकते हैं वहां हम मैनी करेंगे, जहां हम नहीं गिन सकते हैं वहां हम मच का प्रयोग करेंगे। इन एक्सरसाइज के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यूज ऑफ मैनी और मच का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे कि आप जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें सॉल्व कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।